क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। एक्चुअली में लाइव क्लास में इसको डिस्कस किया गया है, बट ये यूट्यूब अपलोड नहीं किया था। और इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बट हाँ हो सकता है कि ये नया नया क्वेश्चन है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा। आइए पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग बात करें, जैसे कि अगर आपको हाउस बनाना है ना, आपको अगर घर बनाओगे आगे चल के, तो आप घर बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, आप बनाओगे जमीन के ऊपर, राइट। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक प्लॉट है, किसी भी शेप का हो सकता है, हम पार्टिकुलरली कोई प्लॉट का शेप नहीं काट रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम इसके अनुसार से लेट सपोज कि ये सर हम लोग का 20 फीट का है और ये हम लोग का मान लेते हैं कितना 15 फीट का है। ये हमारे पास में लैंड का शेप दिया हुआ है ना। तो इसके अनुसार से अगर हम लोग कुछ इसमें छोटा छोटा सा अगर रूम बनाए, ठीक है, तो हम अपने यूज के अनुसार से चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, जैसे आपको करना है। जैसे आपके घर के अंदर हॉल होगा, रूम होगा, बेडरूम होगा, किचन होगा, ठीक है, पूजा रूम होगा, तो आप चीजों को अपने अनुसार से सेपरेट कर सकते हो। तो एक्चुअली में हम इन सभी पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम बस एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या करेंगे हम लोग, यूज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलते कैसे है, ये निकलता है सर एल इंटू बी से, ठीक है। एल इंटू बी करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर करना हो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्या करोगे, तो होता है साइड स्क्वायर, राइट। ये सब बात बेसिक से बात है, हम लोग को पता है। यूनिट फीट में दिया गया है तो सर का यूनिट कैसा आएगा, स्क्वायर फीट में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आइए। आपके पास में ये जो डायमेंशन दिया है, ये आपके पास कितना है, 44 फीट है। यानी यहां से ये कंप्लीट जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये हमारे पास 44 फीट है। लंबाई पता है, ये लेंथ हमको पता है, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन ये कि सर अब ये सब जो पार्ट है, इसमें कौन सा पार्ट कितना कितना है नहीं पता है। कोई बात नहीं, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हमारे पास में है मास्टर जो बेडरूम है, इसके पास दिया गया डायमेंशन 16 फीट इंटू 14 फीट। मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो एल इंटू बी करके निकाला गया होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एल होगा। अच्छा, एल को अगर हम माने तो देखो, अब आप लंबा वाला कौन सा पार्ट है और कम मतलब छोटा वाला पार्ट कौन सा है, तो अगर इसके अनुसार से देखें हम लोग, तो साफ साफ दिख रहा है सर ये लंबा ज्यादा बड़ा है, तो सर 16 बड़ा होगा और जो 14 ये वाला पार्ट होगा। आया समझ में क्या लॉजिक, कैसे मालूम चला, लंबाई देखो, बड़ा कौन है, 16 बड़ा है सर, ये 14 छोटा है, तो बड़ा हो गया ये वाला पार्ट, क्योंकि ये दिखने में बड़ा लग रहा था इसलिए हम इसको बड़ा माने हैं। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो डेफिनेटली ये अगर पार्ट 16 है तो कितना होगा तुम्हारा, 16 होगा। अगर ये 14 है तो कितना होगा तुम्हारा, 14 होगा। ये सब बेसिक सा बात है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ओके सर ठीक है। अगर ये 14 है तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 14 होगा, अपोजिट तो इक्वल होता है, तो कितना हो गया हम लोग का, 14 हो गया। अब यहाँ देखो 14 इंटू 12 है, सर 14 तो ये वाला सेट हो गया, 14 जो पार्ट है ये ऊपर नीचे अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो 12 डेफिनेटली सर यही होगा। हुआ, बस समझ में आ रहा है कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखो टोटल जो लेंथ है ये कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, 16 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो नया करते हैं, 16 प्लस का 12 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, 28। यानी सर हमारे पास जो प्लॉट है वो है 44 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा, ओके। बट क्वेश्चन में ये लंबा चौड़ा नहीं निकालना था, एक्चुअली में नीचे वाला जो पार्ट है ना इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम आते हैं इसको और तोड़ते हैं, ठीक है। तो रहा सवाल की जो पहला जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कितना होगा, तो बस मल्टीप्लाई करना था, कितना होगा बताओ, 14 इंटू 12 करना है ना, चलो कर लो, 14 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, कितना होगा, 4 टू जा 8, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 2 हो गया, कितना होगा 4 हो जाएगा 1, ठीक है बाबू, कितना हो गया सर 8, 4 प्लस 2 6 और ये हो गया 1, 168 यहाँ पर आप फिलअप कर देना, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया, कितना है 168 है, डन, स्क्वायर फीट। अब आओ यहाँ देखो, अगर ये 12 है तो डेफिनेटली सर ये भी क्या होगा 12 होगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं। अब रहा सवाल, अब मजेदार बात यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है कि सर हमको पता है ये पूरा जो लेंथ है ये 16 के बराबर है और ये 12 के बराबर है, समझ में आ रहा है, ओके आ रहा होगा। ये पूरा पार्ट कितना है तुम्हारा 16, ठीक है। यहाँ देखो आप, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सर 16 इंटू 10 है, ठीक है। अब 16 इंटू 10 है तो एक बात बताओ, इसमें इस वाला पार्ट का अगर बात करें हम लोग, इसमें बड़ा पार्ट कौन सा दिख रहा होगा, नीचे वाला देखो तो लंबाई ज्यादा है और 10 ये वाला, तो मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब तुक्का मार रहे हैं हम, एक्चुअली में बड़ा दिख रहा है हमको, तो 16 हो गया, ये कितना होगा तुम्हारा 10 होगा, कोई डाउट नहीं ना, अगर ये 10 तो क्या होगा तुम्हारा ये 10 होगा, अपोजिट इक्वल होगा ना। ये 16 बड़ा पार्ट है बाबू, तो ये तुम्हारा कितना होगा 16 होगा, ठीक है। आया समझ बात,
ओके, अब यहाँ देखो, अगले वाले पार्ट में देखा जाए, यहाँ देखो, ये 80 स्क्वायर फीट कैसे आया होगा। तो अगर हम समझे इस बात को, अगर इस वाले रीजन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेक्टेंगल है, अगर ये 10 है तो सर डेफिनेटली ये भी 10 होगा। और कितना होगा, सॉरी ये 10 होगा ना, इरेज कर लेते हैं इसको, इरेज इट। यहाँ देखिए कितना होगा हम लोग वैल्यू, 10 होगा। अब ये 80 कैसे आएगा सर, तो 10 में 8 से मल्टीप्लाई करने पे 80 होता है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा हम लोग का, 8 होगा। तो आगे आपका वैल्यू कितना, ये 10 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 10 बैठ जाएगा और यहाँ क्या बैठ जाएगा, 8 बैठ जाएगा। आगे आपका आंसर ठीक हो गया, ठीक है। अब राज खुल गया है, सारा राज खुल चुका है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम लोग यहाँ पर सोचे अगर, तो सर ये हम लोग का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट कितना है, 4, यहां से लेके ये वाला पार्ट जो हम लोग का है सर 16 है, ये वाला पार्ट सर 8 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा ये निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखो तो ध्यान से, 16 प्लस 14 क्या करेंगे, देखो पूरा लंबाई सर कितना था, 44 फीट था। इस 44 फीट में से हम माइनस कर लेंगे, 16 प्लस का 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना, 20 प्लस का 10, 30 प्लस का 8, 38 होगा, ये माइनस कर लो। मतलब ये पार्ट कितना होगा, ये कैसे किए, पूरे लंबाई में से इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए और इसको ऐड कर दिए, ये 38 हो जाएगा। ठीक है सर, अब चलो डिफरेंस निकालो, 14 में से जाएगा 8 हो गया, तुम्हारा कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा हो गया वैल्यू 6, तो तुम्हारा कितना हो गया 6। तो देखा जाए तो सर ये हम लोग का 6 है, तो ये भी कितना होगा सर 6 होगा। ये 10 था तो ये तुम्हारा कितना होगा 10 होगा। ये 16 वाला पार्ट इसके बराबर है, ध्यान में रखना। यहाँ 10 था तो ये भी 10 होगा, ये तुम्हारा 6 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 6 होगा। वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, बताओ कितना होगा, यहाँ पर कितना फिलअप करोगे, इसको अगर 6 मान देते हैं कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 10। वैल्यू कितना आएगा 60 आएगा, 60 स्क्वायर फीट तुम्हारा आंसर इसका आएगा। समझ में आया बाबू। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब रहा बात मिस्ट्री सर। अब देखिए पूरा जो लंबाई था ना 16 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, ये कितना होगा 6 होगा। और ये कितना तुम्हारा, ये 12 है, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ये होगा सर 12 प्लस का 6 हो जाएगा सर 18 हो गया। तो अगर ये 18 है तो ये भी तुम्हारा 18 होगा, बस समझाने के लिए बता रहे हैं हम। ओके सर, ये 22 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि 22 हम हैं, है ना, 22 है पहले से। तो यहाँ देखो तो वेरीफाई करो तो 6 प्लस का 16 कितना होता है सर, 22 ही होगा, मतलब बात तो वेरीफाई हो गया। ये पूरा जो लंबाई है किसके बराबर है, 22 है, 18 हो गया। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या होगा 18 होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है सर 22 इंटू 18, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 प्लस का 1 17, ठीक है ना। हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा 2, ऐड कर लीजिए वैल्यू 693, 396 हो गया, 396 हो गया। ठीक है, आगे आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब यहाँ चलते हैं। देखो ध्यान से, ये 8 है, ये 18 है, ये भी तुम्हारा कितना होगा 18 होगा बाबू, और ये तुम्हारा कितना होगा 8 होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 18 8 जा कितना होगा, 18 8 जा कितना होगा 144 होता है ना, 18 टू 8 कितना होगा 64, कैरी 6, 8 टू 1 8 प्लस का 6 हो गया 14। ठीक है, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, अगर हम इसको सर 18 मानते हैं तो कितना होगा हम लोग का वैल्यू, सर 8 होगा, और मल्टीप्लाई का कितना आएगा 144 आएगा। क्लियर हो गया। अब सारा का सारा तुम्हारा रीजन निकल चुका है। अच्छा 16 टू 10 कितना होगा 160 होगा, इसका भी आंसर कितना है 160 होगा, इसका भी आंसर आ गया। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब रहा सवाल फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, ये तो निकल चुका है। ठीक है, मतलब आपको जो भी निकालना था यहाँ वैल्यू, एरिया ऑफ स्मॉल बेडरूम निकल चुका 168 स्क्वायर फीट, को निकालना था यहाँ पर एरिया ऑफ टॉयलेट, अच्छा एरिया ऑफ टॉयलेट निकालना था, इसका लेंथ ब्रेथ सब निकालना था, सब कुछ निकल गया, 6/10 है, एरिया 60 स्क्वायर फीट है, ये सब कुछ निकल चुका है। अब रहा सवाल कि ये जो लास्ट वाला सवाल है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द होल फ्लोर, ये मजेदार है भाई। देखो मजेदार तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा इसका जो डायमेंशन था ना खुल चुका है। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग को बस एक छोटा सा दिमाग ये लगाना है कि सर एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास जो है क्या क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास में क्या क्या है, वी हैव लेंथ ऑफ इसका है, लेंथ ऑफ बिल्डिंग बात कर लेते हैं ना, पूरा बिल्डिंग का लेंथ ऑफ बिल्डिंग। ये हमारे पास में जो लंबाई है, लंबाई कितना है 44 फीट है, 44 फीट है। तो हम लोग ब्रेथ का बात करते हैं, है ना, ब्रेथ ऑफ बिल्डिंग ये कितना है, ब्रेथ ऑफ बिल्डिंग जो है हमारे पास में ये आ गया सर कितना, 16 प्लस का 28 कितना हो जाएगा सर 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना फीट है। तो करना क्या है, एरिया निकालना है, देयरफॉर इट्स एरिया कितना होगा
देयरफॉर द एरिया ऑफ बिल्डिंग निकाला जाए, एरिया ऑफ बिल्डिंग निकाला जाए तो कितना होगा, तो a इंटू बी के बराबर होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप का है, फिर कितना होगा 44 मल्टीप्लाई बाई 28, तो मल्टीप्लाई करो, 44 में अपने को मल्टीप्लाई करना है 28 से करना है, तो कितना होगा 8 इंटू 4 32 कैरी 3, 8 इंटू 4 32 प्लस का 3 होगा 352, ठीक है। नेक्स्ट कितना होता है 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 2, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, एरिया हमारा आएगा सर 1232 स्क्वायर फीट आ गया। अब नेक्स्ट निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो। चलिए एरिया तो निकल चुका है, एरिया निकल चुका है, अब हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना है यहाँ पर निकाल लेते हैं पेरीमीटर, राइट। एरिया बहुत आसानी से निकल गया है, नथिंग टू वरी। नाउ पेरीमीटर बिल्डिंग कितना होगा बताइए, पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है बताओ तो, 2 इंटू एल प्लस का भी होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, ओके। 2 इंटू एल किया है हमारे पास में, लेंथ सर 44 है, ब्रेथ क्या है 28 है, ठीक है बाबू। चलो सिंप्लीफाई करो, 2 इसको ऐड कर लो, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 2 इंटू 2 कितना होगा सर 4 होगा, 4 हो गया, 2 इंटू 7 14 हो गया, ये तुम्हारा फीट में आंसर आएगा, है ना। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और आप सबको एक बात बता देते हैं, अभी रिवीजन का कोर्स लॉन्च हुआ है, रिवीजन का कोर्स लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹499। में आपको फाइनल एग्जाम में जो भी सिलेबस आपका है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, मैथ एंड साइंस का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा लाइव क्लास में। लाइव क्लास में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, तो आई होप आप जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। लाइव क्लास का जो डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा डिटेल दिया रहेगा, तो आप वहां से ऐप को इंस्टॉल करके लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।